बाबर आजम को एकदम से हो क्या गया है। बाबर आजम तो रन्स के अमवार लगाता जा रहा है। वो बाबर आजम जो एक सेंचुरी के लिए पिछले 2 से 3 साल में स्ट्रगल करता जा रहा था, अब बाबर आजम को एकदम से क्या हो चुका है। बाबर आजम पीएसएल में 2 सेंचुरियां लगा चुका है और उसकी एवरेज 80 की एवरेज है। एवरेज 80 की है, स्ट्राइक रेट 143 का है। और इसके बाद बाबर आजम ने इस वक्त सबसे ज्यादा रन्स एक एडिशन में बना रखे हैं। हाई एस स्कोरर, रन स्कोरर बना हुआ है और बाबर आजम रन के अमवार लगाता जा रहा है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये नहीं है कि बाबर आजम की फॉर्म में पिछले कुछ समय से गई हुई थी, अब वो वापस आ चुकी है। जो ये लोग बोलते हैं उनको क्रिकेट का अंदाजा नहीं है, उनको क्रिकेट का पता नहीं, क्योंकि हमारे एस क्रिकेटर जो है ना, इनको कुछ अता पता होता नहीं है। बस ये सांप है, किसी को डसने के लिए तैयार होते हैं। इनको बस अपने आप को वायरल रखना होता है, अपने आप को व्यू बढ़वाने होते हैं और बस बाबर आजम के पीछे हो जाएंगे, कभी किसी और क्रिकेटर के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि दरअसल इनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। ऐसा कौन सा पाकिस्तान का क्रिकेटर है जिसने बाबर आजम ने जब स्कोर नहीं बनाए तो उसने बाबर आजम को ये नहीं बोला कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। साहब बोलने लग जाते हैं कि बाबर आजम तो भाई T20 का प्लेयर ही नहीं है। अभी इस बार भी अगर ये रन नहीं करता तो बाबर आजम को लिटरली ये इन्होंने टीम से ड्रॉप किया। इसके बाद लिटरली ये बाबर आजम को रिटायरमेंट की तरफ ले जा रहे थे। ये कह रहे थे कि बाबर आजम को रिटायर होना चाहिए, वो T20 का प्लेयर नहीं है, उससे खेला नहीं जाता। भाई नहीं खेला जाता भाई, अगर बाबर आजम से नहीं ना खेला जाता T20 क्रिकेट तो भाई किसी से भी नहीं खेला जाता। बाबर आजम ने इस वक्त रन के मार लगा दिए हैं। अब तुम लोग बोलोगे इंटरनेशनल क्रिकेट में इसने क्यों नहीं लगाए। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसने रन के मार लगवाए, T20 क्रिकेट में 2021 तक। इसके बाद से इसको ठर्रे पर चढ़ा दिया कि तेरा स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। इसकी नेचुरल गेम को तबाह बर्बाद कर दिया। उसका नंबर चेंज होता रहा, कभी नंबर 2 पर, कभी 3 पर, कभी 5 पर। और बाबर आजम एज ओपनर खेलता रहा। इसके बाद बाबर आजम को इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो उसके साथ किया आप लोगों को पता ही है, इस नंबर पर उसको खिलाया गया। इसके बाद बाबर आजम ने अब नेचुरल गेम पर वापसी लिया और क्या ही कमाल की वापसी लिया। पहले तो उसका फेवरेट नंबर है एज ओपनर, और इसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट है, उनके ओनर है, उन्होंने बाबर आजम को फ्री हैंड दिया और उन्होंने कहा कि कोई आप पर दबाव नहीं है कि आपने तेज खेलना है, आपने स्लो खेलना है, आपने छक्के चौके लगाने हैं, नहीं लगाने मत लगाएं, आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम पर आया है और बाबर आजम ने रन के अमवार लगा दिए। ये लिटरली आप ध्यान में रखो कि बाबर आजम जब अपनी नेचुरल गेम खेलता है ना तो भाई बाबर आजम रन के अमवार लगाता है। तो जब भी आप बाबर आजम पर प्रेशर डालेंगे कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, बाबर आजम प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलता है। बाबर आजम कोई मतलब इफ्तिखार अहमद तो नहीं है, आसिफ अली तो नहीं है, इस तरह का प्लेयर तो नहीं है ना कि आते साथ तो छक्के लगाएगा। नहीं भाई, वो गेम बनाने वाला है, वो एक एंड से आपको एंड संभाल कर देने वाला है, मैच को फिनिश करने वाला है, मैच को बनाने वाला है, हाईएस्ट रन स्कोरर बनने वाला है, पूरी टीम को लेकर चलने वाला है। लेकिन आपने उसको स्ट्राइक रेट के ठर्रे पर ऐसा चढ़ाया कि बाबर आजम के करियर को बर्बाद करके रख दिया। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि पूरा पाकिस्तान के जो फैंस को छोड़कर जो मतलब क्रिकेटर है ना, जो एक्स क्रिकेटर हैं, जिनको अता पता नहीं है, वो पीछे लगे हुए थे बाबर आजम के। बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए T20 क्रिकेट। और अब वही है जो कमेंट्री पैनल में बैठकर कहते हैं कि बाबर आजम का स्ट्रोक ये देखो, बाबर आजम ने तो क्रिकेट आजाद किया, ये शॉट और वो शॉट, और ये बोल रहे थे कि बाबर आजम को T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब कहां गए भाई। बाबर आजम जब भी अपनी नेचुरल गेम खेलता है, जब भी अपनी नेचुरल गेम खेलेगा, जब भी अपनी नेचुरल गेम पर रहेगा तो बाबर आजम आपको रन स्कोर करके देगा। लेकिन आप नहीं चाहते कि बाबर आजम रन स्कोर करे, तभी तो आप उसकी क्रिकेट को भाई बर्बाद करने पे लगे हो। आप लोग चाहते हो कि बाबर आजम T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले, उसकी मेंटल हेल्थ के घोड़े लग जाएं, ताकि वो ना T20 में परफॉर्म कर पाए, ना ODI में परफॉर्म कर पाए, और ना ही टेस्ट में परफॉर्म करे। तो भाई आप चाहते क्या, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हैं एक्स क्रिकेटर, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई लेजेंड बन ना सके। पाकिस्तान में लेजेंड क्यों नहीं बनते, क्योंकि एक दूसरे पर उंगलियां तानते रहते हैं। कोई भी क्रिकेटर, हमारा जो एक्स क्रिकेटर है, दूसरे की तारीफ करे, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, क्योंकि इनको हाईलाइट में रहना है। हाईलाइट में रहने के लिए भाई साहब ये किसी को भी पेल सकते हैं। भाई इंडिया के जो क्रिकेटर है ना, उनको लेजेंड इसलिए माना जाता है क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ वो बातें नहीं करते, वो क्रिकेट और लॉजिक पर बात करते हैं। लेकिन नहीं, इनको तो बस बाबर आजम पर बात करनी है या फिर एक दूसरे को ताने मारने होते हैं। तो शुएब जाट साहब कहाँ हैं, क्योंकि वो भी बहुत अवा तवा बोलते रहते हैं। यार उस बंदे की तो बात नहीं करनी चाहिए, वो बंदा शंदे नहीं है, उसको बंदों में मैं गिनता ही नहीं हूँ। लेकिन बाबर आजम बैक आ चुका है, और बाबर आजम पहले भी बैक था, क्योंकि बाबर आजम नेचुरल गेम पर था नहीं। बाबर आजम को ठर्रे पर चढ़ाया हुआ था कि उसका स्ट्राइक रेट नहीं थी। अब बाबर आजम अपनी नेचुरल गेम पर आया तो सबको दिखी है कि बाबर आजम क्या कर सकता है, बाबर आजम ने क्या किया है। तो इंशाल्लाह बाबर आजम इसी तरह से अपनी नेशनल गेम पर रहा तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन्स के आपको अमवार लगा कर देगा। ये बात लिख लीजिएगा।